हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर साथियों। और साथियों, आज की क्लास है 8वीं साथियों। 7 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन 7 क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज मैं एक तरफ से 7 क्लासों की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग वहां से ये 7 क्लासें साथियों देख सकते हैं। साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, सोशल साइंस का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। साथियों, आपसे देखिए प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन आपके सामने लगे हैं और साथियों सही कथन की पहचान करें। तो साथियों, पहला कथन है गर्म धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों तक गर्म जल लाती हैं। गलत है साथियों यह कथन। दूसरा कथन है साथियों ठंडी धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक ठंडा जल लाती हैं। साथियों यह भी कथन गलत है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। साथियों दोनों ही कथन गलत हैं साथियों। ठीक है, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व रहता है। साथियों ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर से ही सिलेक्शन होता है। जितना प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग हल करेंगे उतना आपको परीक्षा में साथियों बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसने कहा कि हमें ऊपरी सतह से नियोजन का अंत करना है? क्योंकि साथियों देखिए, क्योंकि हवाई ऊंचाइयों पर जमीनी वास्तविकताओं से दूर सोची और निर्धारित की गई प्राथमिकताओं का अंत करना कैसा होगा? साथियों हमें नहीं चाहिए। यह किसने कहा था? तो साथियों अंत करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कहा था साथियों राजीव गांधी जी ने। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं साथियों तीसरा प्रश्न। देखिए साथियों तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए आप लोग। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में लेकर चलता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? आपसे पूछा गया है। तो देखिए साथियों इसका सही जवाब होगा, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा है साथियों, इसमें स्वनियोजन शहर थे। एकदम सही है साथियों। इसमें जल निकासी व्यवस्था थी। एकदम सही है साथियों। हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी की मोहरों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य रूपांकन का एक सिंग वाला जानवर है। यह भी कथन दोस्तों राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, साथियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल आर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी के सभ्यता से पूछा गया था। आइए आपसे पूछा है साथियों नीति का विस्तृत रूप क्या होता है? नीति का विस्तृत रूप होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। साथियों आपसे फुल फॉर्म विस्तृत रूप जरूर पूछा जाता है साथियों। हर प्रैक्टिस सेट में आपसे विस्तृत रूप पूछा जा रहा है साथियों। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए साथियों इसमें बताना है, मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए साथियों। तो हुमायूं साथियों क्या हो जाएगा इसका? हुमायूं ने क्या लिखा था साथियों? तो हुमायूं ने लिखा था इंसान एक कामिल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिलान करना है। बात करें गुलबदन बेगम ने, तो गुलबदन बेगम ने साथियों लिखा था हुमायूं नामा। ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने लिखा था साथियों क्या? आलमगीर। ठीक है, और अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था बादशाह नामा। तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा पहला का ऑप्शन डी, दूसरा का साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा का हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी और चौथा का हो जाएगा ऑप्शन बी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है साथियों, मिलान करना था आपको। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए छठवां प्रश्न है। हर एक सवाल साथियों, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ऐसी ही क्लास मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आ रहा हूं।
अहमदनगर की प्रसिद्ध महिला शासक चांद बीबी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए इनके विरुद्ध लड़ाई थी। किसके विरुद्ध थी साथियों चांद बीबी की लड़ाई? तो साथियों ध्यान रखिएगा, मुगलों के बीच थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 7वां प्रश्न साथियों देखिए, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में फील्ड का वर्क का उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में फील्ड वर्क का उद्देश्य है साथियों, कैसा उद्देश्य है? तो साथियों उद्देश्य है प्रत्यक्ष ठोस अनुभव प्राप्त करना। सामाजिक विज्ञान का कैसा उद्देश्य है साथियों? प्रत्यक्ष ठोस अनुभव प्राप्त करना। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए साथियों। थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, ऑप्शंस साथ में नहीं दिख पाते हैं तो साथियों माफी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए साथियों। इतिहास के विषय सूची को व्यवस्थित करने के लिए जो दृष्टिकोण बहुत उपयोगी है वह कौन सा है? आप लोग क्वेश्चन को जरा ढंग से सुना करिए, क्योंकि फिर मुझे ऑप्शंस साइड जाना होता है। इतिहास के विषय सूची को व्यवस्थित करने के लिए दृष्टिकोण बहुत उपयोगी होता है, वह कौन सा है साथियों? तो वह होता है कालानुक्रम दृष्टिकोण। कौन सा साथियों? कालानुक्रम दृष्टिकोण होता है, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए, कोरेगांव भीमा की लड़ाई वर्ष में हुई थी। कोरेगांव भीमा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो साथियों 1818 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन दूसरा साथियों करेक्ट आंसर है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। वह रणनीति जिसमें सरकार आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु घरेलू खपत के लिए स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन करती है, वह है साथियों आयात प्रतिस्थापन। क्या है साथियों? आयात प्रतिस्थापन है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए आपसे पूछा है साथियों NEFED, नेफिड का तात्पर्य है साथियों, नेफिड का तात्पर्य पूछा है क्या होगा? तो साथियों नेफिड का हो जाएगा क्या? नेशनल एग्रीकल्चर ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा साथियों? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साथियों लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लेना। किसका साथियों? नेफिड का फुल फॉर्म। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छात्र संघ का गठन करने की जानकारी, छात्र संघ का गठन करने की जानकारी या ज्ञान इकट्ठा करते हैं और टीम में कार्य करते हैं, इसे इस रूप में जाना जाता है साथियों। किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सहयोगपूर्ण अधिगम के रूप में। किसके साथियों? सहयोगपूर्ण अधिगम के रूप में जाना जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए देखिए साथियों 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो साथियों कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा साथियों 3,84,000 किलोमीटर है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो साथियों 1739 में किया। कब साथियों? 1739 में किया। ध्यान रखिएगा। आइए 15वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, स्थानीय सरकार एक विषय वस्तु है जो कि कैसी है साथियों? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। स्थानीय सरकार कैसे है साथियों? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। स्थानीय सरकार साथियों किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, इसको संविधान का क्वेश्चन था। आइए साथियों 16वां प्रश्न देखिए, शिक्षण के रूप में सामाजिक विज्ञान का एक संयोजन है। तो साथियों वो संयोजन है नव निर्विज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृति और इतिहास। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में गहन निर्वाह के लिए धान की खेती प्रचलित है?
तो साथियों यह है, कहाँ पर धान की खेती प्रचलित? पश्चिम बंगाल में। दैट्स योर आंसर, वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? तो साथियों वह की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने साथियों, किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी साथियों? ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आइए एक इसको देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। एक पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को क्रय शक्ति के आधार पर लोगों की बीच वितरित किया जाता है साथियों। एक पूंजीवादी समाज में, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। आइए ठीक है, एक पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को क्रय शक्ति के आधार पर लोगों के बीच वितरित किया जाता है। आइए साथियों 20वां प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान में वर्तमान घटनाओं के शिक्षण के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो साथियों वह गतिविधि है वाद विवाद की गतिविधि। कैसी साथियों? वाद विवाद की। दैट्स योर आंसर। आइए एफएफडब्ल्यू का विस्तृत रूप पूछा है साथियों। देखिए कितना विस्तृत रूप पूछे जा रहे हैं साथियों, तो विस्तृत रूप आपको ढंग से पढ़ के जाना है साथियों। 4 से 5 नंबर आपको विस्तृत रूप दिलवाएंगे, ये मेरी गारंटी है साथियों। ठीक है, विस्तृत रूप जैसे ही मैं बोलूं आप प्लीज लिख लिया करिए विस्तृत रूप, क्योंकि विस्तृत रूप आपसे पूछे जाएंगे। एफएफडब्ल्यू का विस्तृत रूप पूछा है तो फूड फॉर वर्क होता है। क्या साथियों? फूड फॉर वर्क होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए राज्य के नीतियों और प्रशासन के सभी मामलों पर मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार कौन होता है साथियों? तो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है साथियों मुख्य सचिव। कौन साथियों? मुख्य सचिव। दैट्स योर आंसर। चीफ सेक्रेटरी होता है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार। ठीक है, राज्य की नीतियों पर। आइए एक निकाय है जिसमें गांव के संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल होता है, वो साथियों क्या होता है? तो वो होता है साथियों ग्राम सभा। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों 24वां, एक योजना है जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के रूप में नाम दिया गया है, तो वह क्या है साथियों? वह है मध्याह्न भोजन योजना। कौन सी योजना साथियों? मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, आइए 25वां प्रश्न देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसमें अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रदान किया, जो संविधान सभा में संविधान को तैयार करने का कार्य पूरा किया। जिसने साथियों संविधान सभा में संविधान के तैयार करने का पूरा किया, उसके आधार पर था। किसके आधार पर था साथियों? तो वह था क्या? उद्देश्य संकल्प। साथियों संविधान सभा जब चल रही थी तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। साथियों यही इसका राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा जिस टाइम चल रही थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ध्यान रखिएगा साथियों। यह प्रश्न आपसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दैट्स योर आंसर। लेकिन इसका आंसर है साथियों उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में उद्देश्य प्रस्ताव मिल जाए तो आपको वही राइट करना है। आइए अगला प्रश्न है, तब आयोजित होता है जब 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं और कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करता है, तब क्या होता है साथियों? द्वितीय मतपत्र सेकंड वैलेट होता है। क्या साथियों? द्वितीय मतपत्र सेकंड वैलेट होता है, इसका राइट आंसर है। आइए क्या है साथियों? इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। न्यायमूर्ति जेसी साहे। जैसे ही साथियों ऐसा लाइन मिले तो उसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति जेसी साहे। न्यायमूर्ति जेसी साहे द्वारा आयोग ने आपातकाल के दौरान अधिकार ज्यादती और दुर्भावना
के आरोपों के कई पहलुओं के बीच जांच की किसके उसमें साथियों, न्यायमूर्ति जेसी शाह के। ठीक है, आइए 28वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, ये है आपकी स्क्रीन पर। किनके शासनकाल में उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया गया था? किसके शासनकाल में साथियों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा साथियों, शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। आइए 29वां प्रश्न देखिए, प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत किनके द्वारा पेश किया गया था? तो साथियों डेविड कोल्ब के द्वारा किया गया था। दैट्स योर आंसर, इसका राइट आंसर है। आइए 30वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 30वां प्रश्न ये रहा साथियों कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अभिघृत करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अभिघृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है साथियों। कौन सा गुण है वो? तो वो गुण है साथियों लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करने की भावना। यही साथियों राइट आंसर है। आइए भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण वर्ष में हुआ था? किस वर्ष हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1949 में। कब साथियों? 1949 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण। वर्ष किस में हुआ था साथियों? 1949 में हुआ था। इस क्वेश्चन पर साथियों 5 स्टार लगा लेना, आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा साथियों। आइए भारत का संविधान डैश 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 में औपचारिक रूप से संघ की कार्यकारी शक्ति को निहित करता है? तो साथियों भारत का संविधान राष्ट्रपति के किसके साथियों? राष्ट्रपति के औपचारिक रूप से संघ की कार्यकारी शक्ति को निहित करता है। किसकी साथियों? राष्ट्रपति की। ध्यान रखिएगा। आइए शिक्षक भिन्न सोच को प्रोत्साहित करते हैं और छात्रों को उनके प्रश्न पूछने और उत्तर की खोज के लिए प्रभावी रणनीतियों को सीखने की स्वतंत्रता देते हैं। अधिगम की यह विधि है साथियों। कैसी विधि है? तो यह है साथियों अन्वेषण आधारित अधिगम। कैसा साथियों? अन्वेषण आधारित अधिगम है यह। ध्यान रखिएगा साथियों। आइए फटाफट देखते हैं हम साथियों, हम लोग 60% साथियों मैं रोज लेकर आ रहा हूं आपको। ध्यान रखिएगा साथियों 60%, पूरा 60% लेकर आ रहा हूं। आइए समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, डेटा का संग्रह, डेटा की व्याख्या, परिकल्पना का परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना निम्न में से कार्य प्रणालियां हैं। कैसी साथियों? तो वह है समस्या समाधान। कैसी साथियों? समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइए ये देखिए साथियों प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली सबसे पहली लिपि कौन सी है साथियों? तो वह लिपि है ब्राह्मी लिपि। स्टार लगा लेना साथियों, कई एग्जाम में यह प्रश्न को पूछा गया है। आइए 36वां प्रश्न देखिए, कौन सी गतिविधि अन्वेषण आधारित अधिगम में शामिल नहीं है? तो यह साथियों विधि है कौन सी? लिखित असाइनमेंट। ठीक है, आइए 37वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, एक लंबे प्रश्न है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो थोड़ा दिक्कत होती है, माफी चाहूंगा। आइए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिगम के कारण भारत में देशव्यापी सामूहिक विरोध किया गया? किसमें साथियों? तो यह किया गया रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। कब साथियों? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। आइए देखिए साथियों 38वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय मध्यकालीन भारत के किस को दिया जाता है साथियों? तो यह दिया जाता है ग्रैंड ट्रंक का श्रेय, एक है साथियों ग्रांड ट्रंक रोड। इसका साथियों बताना है कि किसको श्रेय दिया जाता है, कौन से शासक को? तो यह साथियों दिया जाता है शेरशाह शासक को। ठीक है, शेरशाह। आइए किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया? तो साथियों एलिजाबेथ फर्स्ट ने। किसने साथियों? एलिजाबेथ फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 1991 के दौरान एक वित्तीय संसाधनों में से किसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रतिमान को स्थितीकरण और रचनात्मक समायोजन तंत्र के हिस्से के रूप में निर्धारित किया? किसने साथियों? तो यह किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने। किसने साथियों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और साथियों विश्व बैंक ने। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। आइए
41वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है? तो साथियों वह है परिशुद्धता और संगणना और माप। ठीक है, संगठना और माप। आइए, संगणना और माप। आइए 42वां प्रश्न देखिए साथियों, विद्यालय में एक साधारण क्या है साथियों, प्रतिभाशाली छात्र के लिए किस प्रकार का सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है? तो साथियों यह होती है प्रतिभाशाली कक्षा का माहौल। साथियों कैसी सहायता होती है? प्रतिभाशाली कक्षा का माहौल जैसी सहायता होती है। आइए 43वां प्रश्न साथियों देखिए, आपका ये रहा साथियों 43वां प्रश्न, किस प्रकार का अपक्षय कर्मक प्रक्रिया एक चूना पत्थर क्षेत्र में अधिक सक्रिय होता है? तो साथियों कैसा रहता है? कार्बोनेटीकरण या साथियों कार्बोनेटीकरण या साथियों कार्बोनेशन। दैट्स योर आंसर। आइए, औपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण है साथियों कैसा? मासिक परीक्षण। कैसा है साथियों? मासिक परीक्षण है, ध्यान रखिएगा। आइए 45वां प्रश्न देख लीजिए, अकबर द्वारा बनाया गया स्थान इबादत खाना जहां सभी जातियों के विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया जाता था, कहां पर है साथियों? इबादत खाना पूछा गया है। तो साथियों इबादत खाना कहां पर है? आपसे पूछा गया साथियों कि इबादत खाना कहां पर है? तो इबादत खाना है साथियों फतेहपुर सीकरी में। कहां पर साथियों? फतेहपुर सीकरी में है इबादत खाना। आइए साथियों हम लोग 40वां प्रश्न देखते हैं, किस कोप पार्टियों का सम्मेलन के परिणाम स्वरूप पेरिस समझौते का निर्माण हुआ? तो साथियों कोप 21 के तहत। किसके साथियों? कोप 21 के तहत। ठीक है, कोप 21 के तहत परिणाम स्वरूप पेरिस समझौते का निर्माण हुआ कोप 21 के तहत। आइए अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं 47वां, न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में वर्ष डैश 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 से में पेश किया गया। किस वर्ष पेश किया गया साथियों? न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964 में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 48वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, निम्नलिखित में से व्यवहारवाद का प्रस्तावक कौन है? व्यवहारवाद का प्रस्तावक है साथियों सीरेन कीकरेगार्ड। कौन साथियों? सीरेन कीकरेगार्ड हैं, सोरेन कीकरेगार्ड। ध्यान रखिएगा। आइए फटाफट देखते हैं साथियों, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं। पाठ्यक्रम में संकेंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य प्रतिपादक कौन है? पाठ्यक्रम में संकेंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य प्रतिपादक कौन है साथियों? तो वो है वर्नर। कौन साथियों? वर्नर। दैट्स योर आंसर। आइए 50वां प्रश्न देखिए साथियों, 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की पहल की थी साथियों। कहां पर की थी? भारत में, इंडिया में। दैट्स योर आंसर। आइए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का निर्माण किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी का साथियों निर्माण किसने किया था? तो यह किया था साथियों NIA का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ध्यान रखिएगा। आइए 52वां प्रश्न देखिए साथियों, विष्णु धर्मोत्तार पुराण के चित्रसूत्र में निम्नलिखित गुफा चित्रों के आलेख हैं। कैसे साथियों? तो यह हैं अजंता गुफाओं के आलेख। किसके साथियों? अजंता गुफाओं के आलेख है इसमें। ध्यान रखिएगा। आइए 53वां प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लघु पाषाणी काल के रूप में भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है साथियों? तो वो जाना जाता है मध्य पाषाण काल को। किसको साथियों? मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। आइए ये प्रश्न देखिए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोबालिया टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो साथियों अरुणा आसिफ अली ने। किसने साथियों? अरुणा आसिफ अली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों 55वां, समान बैरोमेट्रिक दबाव वाले
स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है कौन सी साथियों? तो वो होती है संभार। कौन सी साथियों? संभार। संभार रेखा होती है आइसोबार। ठीक है, आइए 56वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो साथियों वह है दक्षिण अमेरिका के एंडीज। कैसे साथियों? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला साथियों क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए, चारनोजम क्या है? तो चारनोजम है साथियों काली मृदा। चारनोजम क्या है? काली मृदा है चारनोजम। देख लीजिएगा, स्टार लगा लेना प्रश्न पर। आइए, राजस्थान की झमर कोटरा खानों को निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए अधिक जाना जाता है साथियों? तो यह जाना जाता है राजस्थान के किसको साथियों? रॉक फास्फेट के लिए। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न। राजस्थान की झमर कोटरा खानों को निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉक फास्फेट के लिए। आइए, एल नीनो शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? एल नीनो शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? तो साथियों यह लिया गया स्पेनिश से। किस भाषा से साथियों? स्पेनिश भाषा से लिया गया। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, आइए 60वां प्रश्न देखिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए साथियों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो साथियों यह है बिहार में। आज की क्लास साथियों यहीं पर समाप्त होती है। पूरा प्रश्न हो जाते हैं साथियों। 60 प्रश्न आज आपके समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोगों से मैं कह रहा हूं, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही क्लास का साथियों नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज साथियों 8वीं क्लास थी। 7 क्लासें मैंने करवा दी हैं सामाजिक विज्ञान की। अगर आप लोगों ने इन 7 क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पिन कर दूंगा। वहाँ लिखा होगा साथियों 7 पार्ट हो गए हैं। अगली तो साथियों उसी पे आप लोग टच करना, नीचे यूट्यूब का चिन्ह बना होगा साथियों, तो आप लोगों को ये 7 क्लासें मिल जाएंगी। साथियों आप लोग जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसे आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर करिए साथियों। आपका सिलेक्शन निश्चित है, जीत आपकी होगी। बस मेहनत से पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद साथियों।